Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I'm your teacher Pooja Man here. I hope all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4 lesson number 14 The Golden Touch. Golden मतलब सुनहरा, सोने वर्गा या सोने दा. टच मतलब के छो कि तुसी किसी चीज़ नू टच करदे हो, छूंदे हो, ठीक है, ते वो सोने दी हो जाए. ठीक है, गोल्डन टच, सोने दा छू. ठीक है, स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ठीक है, बड़ी अच्छी और बहुत ही सिक्ख्या देने वाली कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. ठीक है, आप स्टोरी पढ़ते हैं. चलो, द गोल्डन टच. Once upon a time there lived a very rich king named Midas. बहुत पहले दी गल एक बहुत ही अमीर राजा सी जिहदा नाम सी मिडास. Midas had a daughter. मिडास दी एक डॉटर सी whom he called Marigold. ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਰੀਗੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਰੀਗੋਲਡ. Even though Midas was so rich, he always wanted to be the richest man in the world. चाहे मिडास बहुत अमीर सी, फिर भी वो चाहता सीगा कि वो दुनिया का सब तो अमीर आदमी बन जाए. Once Midas had done a good deed मतलब काम, good मतलब अच्छा. ठीक है, once Midas had done a good deed for a satire की होंदा है एक इदा दा हाइपोथेटिकल करैक्टर होंदा है कि बॉडी ते मैंदी है, हत्थ भी मैंदे, पर जिहड़े ओहदे कंन ते ओहदे सिंग होणगे ते जिहड़े पैर होणगे वो गोट्स वर्गे होणगे, बकरियां वर्गे, या कई स्टोरीज च उन्हां दे एलीफेंट ते की कहते हॉर्स वर्गे भी पैर हुंदे है. ठीक है, Midas had done a good deed for a satire, a creature with the head and body of man and the ears, horns and legs are of a goat. कि मिडास एक इहो जिहा क्रिएचर है जिहदी की बॉडी ते जिहड़ा सिर है वो तो आदमियां वर्गा है, पर ओहदे कंन, ओहदे सिंग, ओहदी लत्तां जिहड़ी बकरी वर्गियां ने. ओहदे लिए उन्हें एक अच्छा काम कीता, ओहदी कोई मदद कीती. द ग्रीक गॉड डायोनाइसिस वाज pleased with him and granted him one wish. जो ग्रीक गॉड, ये जी स्टोरी है ग्रीक देश दी, ग्रीस दी है. ठीक है, उत्थे जो भी गॉड मन्ने जाते हैं ना, ये उन्होंने दे एक गॉड है, वो दे अच्छे काम तो खुश हो गए. तो उन्होंने कहा कि तू मेरे तो कोई भी इच्छा है कि मंग सकता, अपनी पूरी कर सकता है. यू हैव बीन काइंड मिडास, तू बहुत दयालु है, अभी तू बहुत दयालुता दिखाई है. I therefore grant you one wish. इसलिए मैं तेनू एक इच्छा प्रदान करता कि तू कुछ भी मैं तो मांग सकता, मैं पूरा करूँगा. You can have any one thing that you want. तुसी कोई भी एक चीज़ में तो मांग सकते हो जो तुसी चाहते हो. Said Dionysus to the king. जेड़ा ग्रीक गॉड है उन्हें राजे नू किया. Midas, being both greedy and foolish, said, I would like everything I touch to turn to gold. मिडास ने लालची ते मूर्ख हुंदे हुए कहा कि मैं चाहता कि मैं जिस भी चीज़ नू हथ लावां वो सोने दी हो जावे. थिंक वाइसली मिडास सियाणप नाल सोचो. वंस डायोनाइसिस ने उन्हें कहा भी तू थोड़ा ध्यान ना सोच. दिस विश माइट ब्रिंग यू प्लेंटी ऑफ वेल्थ बट इट विल नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस. ये तेरी इच्छा हो सकता है तेनू बहुत अमीर बना दे, पर वो तेनू खुशी नहीं दे सकती. मिडास वाज श्योर इट वुड मेक हिम रिचर एंड हैप्पियर. मिडास नू यकीन सी कि ओनू अमीर ते बहुत खुश बना देवेगी. ही स्टक टू हिज विश. स्टक टू मतलब स्टक हो जाना, मतलब कि अड़ जाना कि नहीं मैं तो जी मैनू तो यही इच्छा दो, वही अड़ गया. एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू द वार्निंग. तो उन्हें जो जे गॉड ने उन्होंने वार्निंग दी भी तेनू खुशी नहीं देगी, तेनू पैसा चाहे बहुत मिल जाएगा, उन्हें उस वार्निंग पे कोई ध्यान नहीं देता. बस उन्हें वो अड़िया रहा कि नहीं तुम तो मेरी विश पूरी करो. वेरी वेल, ठीक है, सेड डायोनाइसिस. टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू शैल हैव योर विश.
कल सवेरे जदों तू उठेगा तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। एवरीथिंग यू टच विल टर्न टू गोल्ड, जो भी चीज तू हथ लाएगा वो सोने की बन जाएगी। मिडास वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड बेयरली स्लीप। मिडास इन्ना ज़्यादा एक्साइटेड सीगा कि उन्होंने नींद ही नहीं आ रही सी, वो सो ही नहीं पा रहा सी। मिडास वोक अप एट सनराइज द नेक्स्ट डे, अगले दिन जदों सूर्य उगया, मतलब जदों सूरज आया उदों मिडास उठ गया। होपिंग दैट हिज विश हैड बीन ग्रांटेड, इस उम्मीद नाल कि उहदी जिहड़ी विश है, जो इच्छा उन्हें मंगी सी, वो हुण पूरी हो सकती है। टच्ड हिज बैड, उन्हें अपने बैड नूं हथ लाया। इट टर्न्स टू गोल्ड, ये सोने दा हो गया। ही टच द कबर्ड, उत्थे जो कमरे च अलमारी होगी उन्हें उन्होंने हथ लाया। विश टू टर्न टू गोल्ड, ते वो भी सोने दी होगी। Overjoyed with this new gift, Midas ran out into the garden and touched the flowers, trees, leaves. Everything turned to gold at once. बहुत ज़्यादा खुशी दे विच अपने नवे जो उन्होंने गिफ्ट मिले, मतलब जो नवी इच्छा मिली ਉਹਦੀ खुशी दे विच मिदास बाहर ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ अपने बाग ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ फुल पेड़ पत्ते जो भी ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ उस चीज़ ਨੂੰ टच करी गया, तो हर चीज़ ਜਿਹੜੀ है सोने च बदल गई। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद मिदास फेल्ट हंग्री एंड वेंट इनसाइड टू हैव सम ब्रेकफास्ट। थोड़ी देर बाद मिदास ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ब्रेकफास्ट ਕਰਨ ਲਈ अंदर चला गया। सीटेड एट द डाइनिंग टेबल, ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड बट ही couldn't eat it for it had turned to gold right there in his hand। ਜਦੋਂ थोड़ी देर बाद ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। आई विल स्टार्व, मैं तो भुखा मर जावांगा। क्राइड मिडास, मिडास ने रोंदे हुए कहा। परहैप्स दिस वॉज नॉट सच ए गुड विश आफ्टर ऑल, शायद यह सब तो अच्छी इच्छा विश नहीं सी। सीइंग हाउ अपसेट ही वॉज and not knowing anything about his wish, his daughter Marigold put her arm around her father to make him feel better and she turned to gold। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ सोने दी होगी। She was no longer his little daughter but a golden statue। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂ ਹੈ। मिडास was shocked and very sad। मिडास एकदम चौंक गया ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। He went to the river and wept bitterly until Dionysus felt he had learned his lesson। ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗॉड ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। Once again Midas was asked, दोबारा मिडास ने किया, do you still ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਡਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਗਿਫਟ ਆਫ ਦ ਗੋਲਡਨ ਟੱਚ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? नो नो सेड मिडास। मिडास ने कहा नहीं नहीं, टेक इट अवे प्लीज, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। आई हैव बीन फुलिश एंड ग्रीडी, मैं मूर्ख ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ मूर्ख ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। You have washed away the gift of the garden touch with your tears मिडास, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 골ਡਨ ਟੱਚ ਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ खत्म कर चुका है। वॉश्ड अवे मतलब खत्म कर देना, दूर कर देना। नाउ टेक अ जग एंड फिल इट विद वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग इन योर गार्डन। ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਊਂਟੇਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਰਨਾ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ। ਦੈਨ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦ ਵਾਟਰ ਔਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦੇ,
ठीक है, पानी हाथ च लेके छिड़कना, हर एक चीज जो भी तू टच की थी जो सोने दी होगी। मिडास रेन टू डू एज ही हैड बीन टोल्ड, मिडास भज के गया वो करने ਲਈ जो ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। he sprinkled the water on his daughter and all over his palace and everything turned back to normal। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਪਾਣੀ ले आके पहले अपनी बेटी थे ਤੇ फिर सारे पैलेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। जो भी पहले सोने ਦਾ हो गया ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ नॉर्मल पहले वांग हो गया, आम हो गया। He hugged Marigold and cried yet again। ਉਹਨੇ मैरीगोल्ड मतलब अपनी जो दी बेटी सी ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। This time they were tears of joy। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ। He was happy once again। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। Midas had indeed learned his lesson। ਮਿਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। He was no longer greedy। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। He had now learned that although it was nice to be rich, certain things like people and food are more valuable to us than all the gold in the world। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਿਚ ਹੋਣਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗੋਲਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। Midas was no longer the wealthiest king but he was the happiest। ਮਿਡਾਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ खुश राजा सी। अपनी स्टोरी खत्म होगी, हुण आ गए अपने कोल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। फर्स्ट की अपने कोल प्लीज्ड विद हिम, प्लीज विद हिम, हैप्पी विद हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। ओदे नाल खुश होना जो उसने कीता ओदे करके, है ना। प्लीज विद हिम, उस नाल खुश, ठीक है। ग्रांट हिम वन विश, टोल्ड हिम to ask for something he really want। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਰਿਚਿਸ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ ਹਾਊसेस मतलब ਅਮੀਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दौलत जिन्हों आप कह दें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टक टू मतलब अड़े रहना। रिफ्यूज टू चेंज हिज माइंड, अड़ियल जा होना, अड़े रहना, ठीक है, कि मैं अपना माइंड नहीं चेंज करूंगा, जो मैं क्या मैं वही करना है। नेक्स्ट है वार्निंग, मतलब कि तुसी कह लो कि चेतावनी देनी, ठीक है। टेलिंग or showing somebody that something bad may happen in the future so that they can try to avoid it। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋ ਜਰਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਅਰਲੀ, ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ठीक है। जस्ट अबाउट या मुश्किल नाल, ठीक है। ग्रांटेड वाज गिवन, दे दिती गई, ठीक है। ओवरजॉयड वेरी हैप्पी, बहुत खुश। स्टार्व नॉट बी एबल टू ईट, स्टार्व भुखे मर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है वेप्ट बिटरली, क्राइड अ लॉट, बहुत ज्यादा रोना, बिकॉज ही वॉज वेरी सैड। वो जड़ा बहुत ज्यादा रोया, वेप्ट बिटरली, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग, अ फाउंटेन ऑफ वाटर, जो गार्डन वगैरह से स्प्रिंग लग गया होता है, फाउंटेन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है स्प्रिंकल, स्कैटर्ड इन स्मॉल ड्रॉप्स, जो पानी है उन्होंने स्मॉल ड्रॉप्स विच स्कैटर खिलार देना। जिदा ए देखो ए जड़ा पानी है स्कैटर हो रहा है, यह है कह लो तुहाडा फाउंटेन चल रहा और पानी की है बूंदा बूंदा दे विच स्कैटर हो रहा है, ठीक है, खिलर रहा है। तुसी हाथ च लेके पानी छिड़कते हो ना, दैट इज तुसी पानी स्प्रिंकल कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मल, यूजुअल, रेगुलर, एज इट वाज, मतलब जितना दा पहले सी उदा दा हो जाना, आम हो जाना। नेक्स्ट है वैल्यूएबल,
प्रीसियस, यूजफुल, गुड टू हैव, मतलब बहुत कीमती, कीमती बहुत ही कम दा या अपने को कुछ अच्छा होना, ठीक है। वेल्दीएस्ट, रिचेस्ट, सब तो ज्यादा अमीर, ठीक है। नेक्स्ट है रनिंग कंप्रीहेंशन। चलो आप करते हैं। वट वॉज किंग मिडास डॉटर्स नेम? किंग मिडास की डॉटर का नाम की सी? मैरी गोल्ड was King Midas' daughter. What did Midas always want more of? King Midas ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਮਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਟ ਵਿਸ਼ ਡਿਡ ਮਿਡਾਸ ਮੇਕ? ਕੀ ਇੱਛਾ ਮਿਡਾਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ? He wished that everything he touched would turn to gold. ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। What did Dionysus warn Midas about? ਜੋ ਗॉड ਸੀ Dionysus, ਉਹਨੇ ਮਿਡਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? Dionysus warned him that the wish might bring him plenty of wealth, but it would not bring him happiness. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈ couldn't Midas eat anything? ਮਿਡਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਕੋਜ਼ the food he touched turned to gold, making it impossible to eat. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। What happened when Marigold tried to comfort her father? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਜੋ ਕਿੰਗ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? She put her arm around him and turned into a golden statue. ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਸਟੈਚੂ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ। स्टैचू मतलब मूर्ति। हाउ डिड मिडास गेट एवरीथिंग ही हैड टर्न टू गोल्ड बैक टू नॉर्मल? किदा मिडास ने हर चीज जो गोल्ड च तब्दील करती सी ओनू वापस उसे रूप च लियांदा जिद्दां ओह पहले सी। Dionysus told him to fill a jug with water from the spring in his garden and sprinkle it on everything he had touched, which turned everything back to normal. ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਓਨਾਈਸਿਸ ਗॉड ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ 'ਚ ਉਸ ਫਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗੋਲਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਟ ਲੈਸਨ ਡਿਡ ਮਿਡਾਸ ਲਰਨ? ਮਿਡਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਮਿਡਾਸ ਲਰਨ ਦੈਟ ਬੀਇੰਗ ਰਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ, ਬਟ some things like people and food are more valuable than all the gold in the world, and that greed does not bring happiness. ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ read this line and answer the question. Lines की है? Midas had done a good deed for a satire. Satire कह लो या satire कह लो, ठीक है। मतलब यदि pronunciation ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਬੜੀ डिफरेंट है, ठीक है। सैटर, सटायर, ठीक है, कुछ भी कह लो। मैं सैटर कह रही हूँ, सटायर कह रही हूँ, ठीक है। चलो एक ही है कि ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਾਸ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੈਗਸ, ਈਅਰ ਤੇ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗॉड ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਡਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੂ ਇਜ਼ ਮਿਡਾਸ? ਮਿਡਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਵਟ ਕਾइंड ऑफ पर्सन वाज ही? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਇਰ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਰਨ ਐਂਡ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗॉड ਦੇ। ਹਾਊ ਵਾਸ ਮਿਡਾਸ ਰਿਵਾਰਡਡ ਫॉर ਹਿਸ ਗੁੱਡ ਡੀਡ? ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਮਿਡਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਗੋਲਡਨ ਟੱਚ ਵਾਲਾ। ਹੂ ਰਿਵਾਰਡਡ ਮਿਡਾਸ? ਜੋ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗ੍ਰੀਕ ਗॉड ਨੇ, है ना। चलो, who was Midas? Midas was a very rich king. What kind of person was he? He was greedy and foolish, but he had done a good deed. What a star? A star is a creature with the head and body of a man and the ears, horns and legs of a god. How was Midas rewarded for his good deed? He was granted one wish by the Greek god. Who rewarded Midas? Dionysus, the Greek god, rewarded Midas. Next है, who could have said this? एक इन्हें क्या होएगा? I want all the gold in the world. मैंने दुनिया का सारा सोना चाहिए। किन्हें क्या हो सकता है? Obviously, King Midas ने। Are you sure you want to be granted such wish? कि तू सच्ची तेरी इच्छा चाहता है? एक इन्हें क्या होएगा? एक क्या होएगा? ग्रीक गॉड डायनासस। ठीक है। नेक्स्ट है, डैडी व्हाट आर यू डूइंग? पापा तुसी की कर रहे हो? ਇਹ ਕਿੰਨੇ क्या ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਦਾਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੰਸੋਲ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਹੈ। ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਨੇ क्या ਹੋਏਗਾ? I now know that wealth is not the most precious thing in the world. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ दुनिया च सब तो अनमोल नहीं है। एक इन्हें क्या आएगा? ये भी किंग मिडास ने क्या होएगा। ठीक है, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डायनासस ग्रांटेड मिडास वन विश? ग्रीक गॉड डायनासिस ने मिडास ਨੂੰ एक इच्छा क्यों ਦਿੱਤੀ कि तू कोई भी विश ਮੰਗ ले? क्यों ਦਿੱਤੀ ਸੀ? बिकॉज मिडास हैड डन अ गुड डीड फॉर a star. Dionysus was pleased with him and decided to reward him by granting him one wish. उन्हें स्टायर ना अच्छा काम किया सी, इस करके उन्होंने डायनासस ने एक विश दी सी। What happened when Midas woke up the morning after being granted his wish? ਜਦੋਂ अगली सवेर मिडास उठा तो की होया सीगा? Everything Midas touched, including his bed, cupboard, flowers and trees, turned to gold. जो भी चीज़ उन्हें हथ लाई, चाहे ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਆ, ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। Why did Midas want Dionysus to take back his wish? ਕਿਉਂ ਮਿਡਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਗॉड ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ? ਕਿਉਂ? Because he couldn't eat food, it turned to gold. ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। And even his daughter turned into a golden statue when she tried to comfort him, making him very sad and regretful. Even ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਉਦਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਮਿਡਾਸ ਨੂੰ। What did Midas realize once his wish was taken back? ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ? He realized that wealth is not the most important thing. People and simple things like food are more valuable and greed does not bring happiness. ਉਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਵਰਡਸ। ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਵਰਡ ਦੈਟ ਆਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਨ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੁਲਿਸ਼, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਨਰਾਈਜ਼, ਹੈਪੀਐਸਟ, ਇਨਸਾਈਡ, ਵੈਲਥ, ਕਾਈਂਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਕ ਔਰਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ them। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੋਚੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ओरल सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, चलो। जिस तरह के फर्स्ट है फुलिश। फुलिश का ओपोजिट की होएगा? फुलिश का मतलब की होता है बेवकूफ, ते ओदा ओपोजिट की होएगा? वाइज, सियाना, है ना। The wise king made careful decisions for his kingdom.
नेक्स्ट है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, तो ਇਹਦਾ ऑपोजिट ਕੀ ਹੋਏਗਾ सैडनेस, है ना, दुखी, ठीक है। आफ्टर लॉसिंग हिज ट्रेजर द किंग फेल्ट डीप सैडनेस। नेक्स्ट है एवरीथिंग, 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 नथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, ऑपोजिट क्या होएगा कुछ भी नहीं, नथिंग। आई सर्च द होल रूम बट फाउंड नथिंग। नेक्स्ट है सनराइज मतलब सूरज का उगना, तो ਉਹਦਾ ऑपोजिट क्या होएगा सूरज का डुबना, सनसेट, है ना। वी वॉच द ब्यूटीफुल सनसेट बाय द लेक। नेक्स्ट है हैप्पीएस्ट मतलब सब तो खुश, पर ਉਹਦਾ ऑपोजिट ਕੀ ਹੈ सैडेस्ट, सब तो उदास। She was the saddest when her best friend moved away. Inside, अंदर, ਉਹਦਾ opposite ਕੀ है outside, बाहर। सीरत and साहिब are playing outside in the garden. Wealthiest मतलब बहुत अमीर, जिसको बहुत सारी दौलत है, उस तो opposite की आएगा poorest, सब तो गरीब, जिसको कोई पैसा नहीं है। The poorest villagers were helped by the king, kind king. नेक्स्ट है काइंड, काइंड मतलब दयालु, तो ऑपोजिट क्या होगा जेड़ा दयालु नहीं है, बहुत ही क्रूअल है, ठीक है। द क्रूअल रूलर डिड नॉट केयर फॉर हिज पीपल, ठीक है। हुण एदा ऑल अबाउट वर्ड दा सेकंड है फाइंड आउट व्हाट दीज एक्सप्रेशन मीन्स, मेक सेंटेंस विद देम। जो सानू ये दिते लर्नड अ लेसन, ਇਹਦਾ एक्सप्रेशन की है मतलब उन्हें सबक सीखिया। टीयर्स ऑफ जॉय खुशी दे हंझू। फेल्ट वेरी फुलिश बहुत ही मूर्ख महसूस होना। वॉश्ड अवे दूर हो जाना। अ गुड डीड अच्छा काम, ठीक है। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ने सेंटेंस बनाने हैं। पहले एक्सप्रेशन की है, मीनिंग की है मतलब, एक्सप्रेशन मतलब, ठीक है। लर्न अ लेसन टू अंडरस्टैंड समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एक्सपीरियंस स्पेशली आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ सेंटेंस बनाया। After forgetting her homework, Seerat learned a lesson to always prepare in advance. Next है tears of joy, खुशी दे हंझू। Crying because you are very happy. She had tears of joy when she won the prize. Felt very foolish, बहुत मूर्ख महसूस होना, to feel silly or regretful about something you did. I felt very foolish when I realized I locked my keys inside the car. Washed away दूर हो जाना या धुल जाना। remove or carried off by water or another force. The rain washed away the footprints on the ground. A good deed अच्छा काम, an act of kindness or helpfulness, sorry. Helping the old lady crossing the street was a good deed. Next एक पार्ट आ गया अपना ग्रामर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स तुसी पढ़े, द फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है, सारा कुछ तुसी सीखा है। लेट अस डू सम रिवीजन, चलो कुछ रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है अ फुल स्टॉप, जो कि इस तरह पर लगाईदा है। कोई भी पूरा सेंटेंस लिखे आखिर च आपां इदां फुल स्टॉप लगाता। Full stop is used at the end of sentence that is not a question or an exclamation or interjection, ठीक है। कोई भी अगर उत्थे कोई हैरानी वाली इदां दी गल नहीं हो रही है, क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, तो आपां फुल स्टॉप लगाने हैं। It can also be used after short form of word like etc etc, तो बाद भी आप फुल स्टॉप लगा देने हैं। नेम ऑफ कंट्रीज लाइक USA, ये भी शॉर्ट फॉर्म है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आप फुल स्टॉप लगा देने हैं। एंड आफ्टर इनिशियल्स जिदा SK गुप्ता, पूरा नाम ये भी हो सकता है सुनील कुमार गुप्ता, पर उन्होंने जब आप शॉर्ट लिखता SK गुप्ता। JK Rowling। Nowadays many people do not place the full stop after initial and एब्रीवेशंस। कई बार इदा ETC लिख के कॉमा लगा देंगे हैं तो अगे अगे अपनी गल शुरू कर देंगे हैं, ठीक है। जिदा मैं लिखना है आर्कीटैक्ट पूजा मान, ठीक है। हुण मैं की कर सकती हाँ, ए फुल स्टॉप लगाया नहीं लगाया, ठीक है। ARP.M, ठीक है, PM, ठीक है। अब कॉमा की हुंदा है इज यूज टू सैपरेट वर्ड इन सेंटेंस। ਜਦੋਂ सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड सैपरेट करने होंगे उदों आप कॉमा यूज करीदा है, ठीक है।
इट इज़ यूज विद अ लिस्ट ऑफ वर्ड बट नॉट बिफोर एंड, एंड तो पहले नहीं लगाईदा, ठीक है। जिदा लिस्ट होवे के जिदा कि मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे एंड थर्सडे वी हैव टू अटेंड म्यूजिक क्लास, है ना। वी ब्रॉट फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। देखो फ्रूट्स तो पहले कॉमा है, वेजिटेबल्स तो पहले कॉमा है, पर स्वीट्स तो बात नहीं है ना। इट कैन बी यूज व्हेन समवन्स नेम इज यूज इन अ सेंटेंस। मिडास हैव यू लर्नड योर लेसन। मिडास की तो अपना लेसन अपना सबक सीख लिया है। मिडास तो बाद मतलब जो नाम लिख लिया उस बाद कॉमा। प्लीज गिव मी एन एप्पल रीटा। इतने रीटा है, रीटा बिल्कुल अखीर च बोला है, इस करके अखीर च नाम तो पहले आप की कॉमा लगा लिया। इट इज़ यूज बिफोर और आफ्टर वर्ड इन अ सेंटेंस दैट हैव स्पीच कोटेशन मार्क्स। जितना कोई रानी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ स्टूडेंट। रानी रिप्लाइड नरेंद्र मोदी। उस तो बाद कॉमा ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन मार्क जो कोई सवाल पूछा गया, इट इज यूज टू एंड द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए, अखीर च अपने को क्वेश्चन मार्क आ गए। एंड एक्सक्लामेशन मार्क जो कि एक डंडी ते नीचे बिंदी आप लगा देने हैं, ठीक है। इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और आफ्टर अ वर्ड दैट इज एन एक्सक्लामेशन और इंटरजेक्शन। What a wonderful surprise! Oh, I am so happy to see you. जितना पूरा सेंटेंस तो बाद आप एक्सक्लामेशन लगाया क्योंकि पूरा सेंटेंस ही सरप्राइजिंग मतलब नू शो कर रहा है ना। ते इतने ओ तो बाद एक्सक्लामेशन, उस तो बाद आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये स्टेटमेंट होगी, है ना। फुल स्टॉप लगाता। स्पीच कोटेशन मार्क्स जेडे इनवर्टेड कोमा होंगे है, ठीक है। डबल इनवर्टेड कोमा होंगे है, ठीक है। उन्होंने कोटेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। आर यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द एग्जैक्ट वर्ड दैट आर स्पोकन बाय समवन। जितना ए माँ ने किया आस्क्ड, माँ ने की पूछा वेयर हैव यू बीन, तू ही किथे सी, ठीक है। जो वर्ड बोलिया गया, ठीक है, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ इन्वर्टेड कोमे च रखते हैं, ठीक है। The first word that the speech makes begin with a capital letter. The first word ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, first word capital ਆਏਗਾ। These speech marks are also called inverted commas. ਇਹ ਜਿਹੜੇ speech marks ਹੈ ਇਹਨੂੰ inverted commas ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And apostrophe, apostrophe ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ inverted comma 'ਚ ਦੋ ਕੋਮੇ ਹੈ ਨਾ, पर ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕੋਮਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। एक तो कॉमन ना नीचे, ठीक है, ये ऊपर लग रहा है, ठीक है। इंडिकेट्स लेटर और नंबर्स दैट हैव बीन लेफ्ट आउट। कुछ इदा दे नंबर्स जिदा के आप छड़ देने आ। कांट NOT आना ना वो आप छड़ देता है, ठीक है। कैन नॉट, डिड नॉट, डिडंट नो डिड नॉट, है ना। इट्स, इट इज आप इट्स करते हैं, ठीक है। फिर इजंट इज नॉट दा आप करते हैं, ठीक है। जो आप अखर छड्डे उत्थे आप कॉमा लगाता, ठीक है। मैं 92 हुण इत्थे मैं 1992 होई, है ना। आप की 19 हटाता कॉमा लगता, ठीक है। इज शॉर्ट फॉर्म मैं 1992। इट इज ऑल्सो यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। मदर्स बैग जो एक आप एपोस्ट्रोफी उदों भी लगाने जो किसी नाल आप किसी चीज़ का संबंध दसना होंदा है, ठीक है। इंडिया कैप्टन, इंडिया द कैप्टन, ठीक है। फुल स्टॉप, कोमास, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लामेशन मार्क्स एंड स्पीच मार्क्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। इन्होंने सारे मिला के आप कहने हैं पंक्चुएशन मार्क्स। हुण एक्सरसाइज की दी अपन रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। यूज कैपिटल लेटर्स वैन एवर नैसेसरी। जिथे जिथे नैसेसरी है पहले तो कितने होंगे, जो फर्स्ट लैटर है वो की होएगा सेंटेंस का हमेशा ही की होएगा कैपिटल होएगा। ये कोई भी कैपिटल नहीं, सब तो पहले तो यही आप कैपिटल करांगे, ठीक है। उस तो बाद जो भी तुहानू लगता है, ठीक है। अखीर च फुल स्टॉप आना, अखीर च एक्सक्लामेशन आना, विचकार एक्सक्लामेशन आना है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी आना है, इन्वर्टेड कॉमास आने हैं, ठीक है, वो फिल करने हैं, ठीक है। चलो आप करते हैं। फर्स्ट की परहैप्स दिस वाज नॉट सच अ गुड विश आफ्टर ऑल। इच क्या आएगा, परहैप्स पी बड़ा हो गया, दिस वाज नॉट सच अ गुड विश आफ्टर ऑल, फुल स्टॉप, ठीक है।
नेक्स्ट है बी, थिंक वाइजली मिडास, इतने की है मिडास तो बाद की आना है कॉमा, ठीक है। वन डायना सेज दिस विश माइट ब्रिंग यू प्लेंटी ऑफ वेल्थ बट इट विल नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। पहले तो टी बड़ा हो गया, ठीक है। थिंक मिडास, ठीक, थिंक वाइजली मिडास, ठीक है। इससे स्पीच कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा आ गए, ठीक है। वन मिडास, ठीक है। अगेन फिर गल कही जा रही है, इस करके सारा कुछ इन्वर्टेड कॉमे से आ गया अपने को फुल स्टॉप, विचकार वेल्थ तो बाद भी किया है कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट है नो नो सेड मिडास, टेक इट अवे प्लीज, आई हैव बीन फुलिश एंड ग्रीडी। नो सब तो पहले तो जो पहला एन है वो कैपिटल है, ठीक है, कॉमा नो एक्सक्लामेशन मार्क, फिर ये सारा कुछ की है इन्वर्टेड कॉमे से सेड मिडास, ठीक है। अगेन इन्वर्टेड कॉमे टेक इट अवे प्लीज, आई हैव बीन फुलिश एंड ग्रीडी। नेक्स्ट है he picked up a piece of food but he couldn't eat it for it had turned to gold in his hand। couldn't सब तो पहले तो यही दिख रही है और सब तो पहले तो कैपिटल होना चाहिए। फिर देखो he picked आप कैपिटल कर लिया, picked a piece of food but he couldn't eat it for it had turned to gold in his hand, ठीक है। किन्ने ਆਪਾਂ ਇਹ 1 2 3 1 2 3 4 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਟੀਚਰ ਆਸਕਡ ਹਰ pupils which travels faster light or sound। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ asked her pupils, फिर इस तो बाद कॉमा आएगा, पहले टी आप कैपिटल कर लिया, asked her pupils कॉमा इन्वर्टेड कॉमेस which travels fast कॉमा light or sound क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद की है एक्सक्लामेशन मार्क, ए कैपिटल कर ले, ठीक है। आई एम ग्लैड टू सी यू दैट यू आर पंक्चुअल, आई एम ग्लैड टू सी यू दैट यू आर पंक्चुअल की है फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट है आई कांट गिव इट टू यू इट इज सैफ्स शर्ट, I can't give it to you it is chef's shirt। ये इन्वर्टेड कॉमा तुसी रखना है, तुसी रख सकते हो, नहीं रखना नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। एक किसी ने किया बिल्कुल सीधा सीधा कह रहे हैं, ठीक है, इस करके मैं इन्वर्टेड कॉमा च रखा होया, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन एज यू हैव लर्न आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन तुहानू पता है नेमिंग वर्ड्स होंगे है, ठीक है। लुक एट द नाउन हियर, द फादर्स मैरीगोल्ड, द father of marigold, the car of my uncle, the book of my friend। मतलब बुक दा फ्रेंड ना कनेक्शन है, ठीक है। कार दा मेरे चाचा नाल, मैरीगोल्ड दा फादर नाल, ठीक है। वी कैन आल्सो से मैरीगोल्ड्स फादर, माय अंकल्स कार, माय फ्रेंड्स बुक, है ना। दिस शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू द पर्सन और थिंग नेम्ड बाय द नाउन, कि एक तो पता चलता है जो एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाया होंगे तो कि हाँ ये चीज़ की दी है, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज यू विल फाइंड दैट देयर इज एन एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर द नाउन, एस तो पहले कॉमा, दिस इज एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। द एपोस्ट्रॉफी स्टैंड्स फॉर द पोजेसर और द ऑनर। पोजेसर मतलब जीदी है, ऑनर जो मालिक है। वी यूज एपोस्ट्रॉफी एस टू शो बिलोंगिंग और पोजेशन। जो असी एपोस्ट्रॉफी एस मतलब कि असी ਉਹਦੇ ਲਈ बिलोंगिंग संबंध या ਉਹਦਾ मालकाना, ठीक है, लिंक क्रिएट करते हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव ऑल आर नाउन वेयर इन द सिंगुलर, सिंगुलर क्योंकि मैरीगोल्ड, फादर, माय अंकल, माय फ्रेंड, ये सिंगुलर वर्ड यूज किए हैं, ठीक है, सिंगल नाउन यूज किए हैं। व्हेन वी हैव प्लूरल नाउन्स देयर आर टू रूल्स दैट वी हैव टू रिमेंबर। जो असी ज़्यादा नाउन की गल करनी है उदों सानू दो रूल फॉलो करने पैने। इफ वी वांट टू राइट द डॉल्स ऑफ द गर्ल्स वी राइट द गर्ल्स डॉल्स। ਆਪਾਂ इदा लिखेंगे जो बहुत सारी लड़कियां दियाँ बहुत सारी गुड़ियाँ हों तो आप लिखेंगे गर्ल्स dolls। This means if the plural ends with the letter S, we just
ਐਟ ਐਨ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆਫਟਰ ਦ ਐਸ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ गर्ल्स डॉल्स, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। if the plural does not end with the letter s, we add an apostrophe and then put s, ठीक है। the toys of the children can be written as a children's toy, मतलब अगर वो एस तो खत्म नहीं हो रहा प्लूरल, जितना चिल्ड्रन हो गया, शीप हो गया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਈ ਆਪਾਂ नॉर्मल जिस तरह पहले करते हैं ਆਪਾਂ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी देन एस, ठीक है। we add s और एपोस्ट्रोफी s और s एपोस्ट्रोफी to nouns that name people and animals, जो आदमी मतलब people humans ਦੇ ਜਾਂ animals ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। it is not usually used for nouns that name thing, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਉਂਦੇ। while we says the dog's tail, animal ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। the girl's dress, we do not say room's door, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। the shirt's color, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ we say the door of the room and color of the shirt, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਲਈ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। यूज द एपोस्ट्रॉफी टू रीराइट द फॉलोइंग, द फेस ऑफ द बेबी, मतलब जो नीचे अपन दिते हुए है ना, द फेस ऑफ द बेबी, ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, द den ऑफ द लॉयन, द नेस्ट ऑफ द बर्ड, द साड़ी ऑफ द लेडी, अपन ने इन्हों के अगे दोबारा लिखने, सही करके लिखने सेंटेंस, जिदा द फेस ऑफ द बेबी, द बेबीज फेस, द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स ब्रदर, the den of the lion, the lion's den, the nest of the bird, the bird's nest, the sari of the lady, the lady's sari. Next we rewrite this expression using s or only an apostrophe, ठीक है। या तो apostrophe s लिखना है या कल्ला apostrophe यूज करना। milk of a cow, की आएगा the cow's milk। नेक्स्ट है स्टोरीज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड्स, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी भी कह सकते हैं या रस्किन बॉन्ड्स रिटन स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ रूम फॉर टीचर्स, आर तो बाद एस है, मतलब ज़्यादा टीचर्स की गल, प्लूरल की गल हो रही है, इसलिए आप टीचर्स एस तो बाद एपोस्ट्रोफी लगाया, ठीक है। ये देखो इको बंदा सी रस्किन बॉन्ड, सिंगुलर नाउन सी, इस करके आप एपोस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। इस तो बाद आप एपोस्ट्रोफी बाद च लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है द जैकेट्स बिलोंग्स टू मैन, इतने भी प्लूरल है बट की ये मैन MEN एस नहीं लगता है ये नाल, है ना, इस करके मेंस जैकेट्स, ठीक है। द ग्रीन आईज ऑफ कैट, कैट सिंगुलर है, द कैट्स ग्रीन आईज, ठीक है। इतने तुहानू सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस दस दिता है, ठीक है। नैक्सट है लैट्स राइट, हुण तुसीं लिखना है, ठीक है। द फ्रेज मिडास टच ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टोरी किंग मिडास हु वाज गिवन द पावर टू टर्न एवरीथिंग ही टच्ड इनटू गोल्ड। मिडास टच मतलब जिहड़ा गोल्डन टच जो मिडास नूं मिलिया सी, इस करके उसका नाम ही रखता मिडास टच। ये स्टोरी जिहड़ी आपां पढ़ी हुणे, ठीक है, जिहड़ी उहनूं पावर मिली सी कि जो भी चीज़ वो टच करेगा, हथ लाएगा, वो गोल्ड दी हो जाएगी। वी यूज द फ्रेज टू मीन द एबिलिटी टू मेक अ सक्सेस ऑफ एवरीथिंग अ पर्सन डज, स्पेशली इन अर्निंग मनी। कोई भी इहो जी पावर जितना वो सक्सेस ले सकता है, ठीक है, या पैसा कमा सकता है। सम बिजनेसमैन हैव द मिडास टच, कुछ बिजनेसमैन है जिन्हों का मिडास टच, जिदा अंबानी हो गया, अडानी हो गया, मतलब कि वो इदा जिस काम को हथ लाते हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं, है ना। एवरीथिंग दे डू इज सक्सेस, है ना। द फेरी अपीयर्स इन अ ड्रीम वन नाइट एंड ऑफर यू द पावर टू टर्न एवरीथिंग यू टच इनटू गोल्ड। एक मान लो परी आई तुहाडे सपने विच, ठीक है, और उन्हें तुहानू कोई पावर दी, एक इहो जी शक्ति दी कि तुसीं किसी भी चीज़ नूं हथ लाओगे वो सोने दी हो जाएगी। विल यू एक्सेप्ट द ऑफर, कि तुसीं ये ऑफर नूं एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ठीक है तुसीं मैनूं पावर दी और मैं हर चीज़ नूं हथ लाऊंगी और सोने दी हो जाएगी।
What reason will you give the fairy for refusing the offer? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਡਾਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਯੂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋਗੇ। ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਆਸਕ ਦ ਫੇਰੀ ਫॉर ਇੰਸਟੀਡ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਾ ਦੇ ਬਲਕਿ ਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਈਟ 2 or 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਯੋਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਰ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ। ਗੁੱਡ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਯੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਡ look for stories that tell us how greed actually leads to sorrow instead of happiness। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। When you find a suitable story, you could all act it out। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। You can even write your own short play and present it in class। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ short play ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਖੁਦ। Request your teacher and parents to help you। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਐਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ। ਚਲੋ ਚੂਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਫॉर ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਆਸਕ ਯੂਰ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਦ ਸਟੋਰੀ ਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਮਿਡਾਸ ਟਵਾਈਸ। 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। then he and she will read out the tale again, but this time the sentence will not be in the correct order। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 1 2 3 4 6 ਇਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਵਾਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਵੰਸ ਜਜਡ a musical contest between the powerful god Apollo and a lesser god Pan। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਬ ਸੀ ਅਪੋਲੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਅਨਵੋਇਸਲੀ ਅਵਾਰਡਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਪੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਪੋਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੋਲੋ ਗॉट very angry and changed King Midas' ears into a donkey's ear। ਅਪੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗॉड ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਧੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। King Midas kept his ears hidden under a cap, but his barber discovered the secret। King Midas ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਕੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਕੱਟਦਾ, ਨਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੋਪੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਗਧੇ ਦੇ। ਦ ਬਾਰਬਰ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟੂ ਸਮਵਨ ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਦ ਕਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। Finally he dug a hole in the ground and whispered into it। ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਧੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਗ ਮਿਡਾਸ ਹੈਜ਼ ਡੋਂਕੀਜ਼ ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਖੱਡੇ 'ਚ। A reed which is a kind of tall grass grew from this hole। ਇੱਕ reed workbook 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
चलो फिर ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। जो नीचे सेंटेंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। what part of speech is each of the underlined word। जो underlined words है ठीक है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच केड़े आ ठीक है। वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ऐसा सारा कुछ लिखना है ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी रिच किंग कॉल्ड मिडास। रिच एडजेक्टिव है, किंग कॉमन नाउन है और मिडास प्रॉपर नाउन है और जो ए है ए आर्टिकल है, आर्टिकल ठीक है। द ग्रीक गॉड डायनासिस, डायनासिस के ये थे प्रॉपर नाउन है ना, डायनासिस प्रॉपर नाउन है ठीक है। was pleased with him, हिम की है प्रोनाउन है। granted is a verb, him one wish ठीक है। he went to the river and wept bitterly। the article and preposition या conjunction कुछ भी कह सकते हो। wept verb है, bitterly adverb है ठीक है। he always longed for more, he pronoun always adverb ठीक है। though is conjunction, was verb। the wish, wish की है wish आप पहले सारा सेंटेंस पढ़ लेंगे। the wish might bring you plenty of wealth but it will not bring you happiness। wish, wealth and happiness इतने की है नाउन है ठीक है। you pronoun है एंड बट की है कंजक्शन ठीक है। एंड बट नहीं बट कंजक्शन है ठीक है। आई हैव बीन फुलिश एंड ग्रीडी दोनों की है एडजेक्टिव। मिडास हैड इंडीड लर्नड हिज लेसन, लर्नड इज अ वर्ब ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। हुण ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव ਤੇ एडवर्ब। ਹੁਣ जिस तरह के फुलिशनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ਇਹਦਾ एडजेक्टिव है फुलिश और एडवर्ब है फुलिशली। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का की बनेगा हैप्पी एडजेक्टिव और हैप्पीली एडवर्ब। सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्टरी एडजेक्टिव, सैटिस्फैक्टरीली एडवर्ब ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ एडजेक्टिव ਦਿੱਤਾ ईगर। ईगर ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है ईगरनेस और एडवर्ब की होएगा ईगरली। विजडम, विजडम दा वॉइस एडजेक्टिव एंड वॉइसली एडवर्ब ठीक है। नेक्स्ट है सानू एडवर्ब देती है रिचली। रिचली एदा जिहड़ी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होएगा रिचनेस और एडजेक्टिव होएगा रिच। हंगर, हंगर दा हंग्री एडजेक्टिव है और हंग्रीली एडवर्ब है। सानू एडजेक्टिव दिता है एक्साइटेड। एक्साइटेड दा की आएगा एक्साइटमेंट, एक ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ਇਹਦਾ एडवर्ब है एक्साइटेडली ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है स्लीप ठीक है, एडजेक्टिव आएगा स्लीपी एंड एडवर्ब सानू देता है स्लीपीली ठीक है। नेक्स्ट आ गया जॉइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंस विद वन ऑफ दीज कंजक्शंस बट, दो, एंड, एज, बिकॉज, इफ, until, although ठीक है। यूज ईच वर्ड एटलीस्ट वन ठीक है। मिडास वॉज वेरी रिच, ही वॉन्टेड मोर वेल्थ। मिडास वॉज वेरी रिच बट ही वॉन्टेड मोर वेल्थ। ही वॉज वेरी वेल्दी, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ही वॉज वेरी वेल्दी येट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड और इत्थे भी तुसी बट भी लगा सकते हो, बट जो मैनू सही वर्ड लगा वो येट लग गया सीगा। डायनासिस वॉज प्लीज्ड विद हिम, ही ग्रांटेड मिडास वन विश। डायनासिस वॉज प्लीज्ड विद हिम सो ही डिसाइडेड so he granted Midas one wish. फिर he could not eat everything he touched turned to gold. He could not eat because everything he touched turned to gold. Next है Midas loved Marigold very much. She was his only child. Midas loved Marigold very much as she was his only child. Midas remained sad and miserable
Dionysus felt he had learned his lesson. Midas remained sad and miserable until Dionysus felt he had learned his lesson. Midas had the golden touch. He was not a happy man. Midas had a golden touch, but he was not a happy man. He will be happy again. His golden touch is taken away. He will be happy again if his golden touch is taken away. Next here is list of nouns from the lesson. Place each one in the correct column. Correct column ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Countable ਇੱਕ uncountable. Countable ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ count ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Uncountable ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ count नहीं कर सकते हो. ठीक है? Sleep, king, time, daughter, food, God, gold, touch, water. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਫਸਟ ਹੈ ਸਲੀਪ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਤਾ, ਦੋ ਸੁੱਤਾ, ਤਿੰਨ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਆਰ ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਕਿੰਗ, 2 ਕਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ. ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟਾ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਲੀਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਡਾਟਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਗॉड ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? 1 ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ. ਠੀਕ ਹੈ? ਟੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟਾ. ਠੀਕ ਹੈ? 1 ਟਾਈਮ, 2 ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਯੋਰ ਓਨ. ਵਨਸ ਅਪਨ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. Once upon a time, there was a small village surrounded by mountains. फिर longed or more. Longed for more ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲਸਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ? She longed for more adventures and excitement in her life. The next morning, ugly swear. The next morning, the sun rose bright and warm over the hills. Learned his lesson. अपना सबक सीख लिया. After losing his way, the boy learned his lesson to always carry a map. Next है अपने को write a simple short story about how a fairy granted you a wish and your wish for everything that you touch and turn to chocolate. देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲੈਟਸ ਰਾਈਟ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਫੈਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਇਟ ਵਾਸ ਫਨ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ. ਬਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਟੱਚਿੰਗ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਯੂਅਰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਐਂਡ ਦ ਸਕੂਲ ਬੱਸ. ਹੈਵ ਫਨ. ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਕਲੇਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ. अपने स्कूल बैग ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਕਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਚਾਕਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ. ਗੁੱਡ. ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲਏ, ਰਨਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲਈ. Till then, thank you for watching. Like and subscribe. Bye bye.